मेरे समक्ष उपस्थित सनातन और हिंदू धर्म के प्रहरी और सैनिक, मैं लोग नहीं बोलती क्योंकि मैं आपको प्रहरी और सैनिक मानती हूँ, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही ऐसे भव्य आयोजन सफल होते हैं। तो एक बार अपने लिए जोरदार तालियों से अपने लिए स्वागत करिए, क्योंकि आपने इस आयोजन को सफल बनाया है। और सभी आयोजक समिति का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे 2 मिनट का समय दिया। अब कवि इतने अच्छे हों और प्रेरणा देने वाले हों, तो मैं चिकित्सक, लेकिन मेरी 4 पंक्तियाँ हैं वो आपके और इस भगवा ध्वज और हिंदू धर्म को समर्पित है, जो मेरी खुद की लिखी हुई है। गौर से सुनिएगा। शौर्य का प्रतीक है भगवा। शौर्य भाई साहब, शौर्य का प्रतीक है भगवा, विजय का प्रतीक है भगवा। और अगली लाइन पे जरा ध्यान दीजिएगा। भगवान के नाम में स्वयं समाहित है शब्द भगवा। मेरे देश को भगवा हो जाने दो, इस बार मेरे देश को भगवा रंग में रंग जाने दो। एक बार जोरदार तालियां इस भगवा ध्वज के लिए, जिसके हम सभी अनुयायी हैं और जिसको हम अपनी प्रेरणा, अपना स्रोत मानते हैं, और वो एक सूत्र है जो हम सबको बांधता है। अब अपनी बात आरंभ करने से पहले आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, गाया होगा, और अपनी मातृ शक्तियों और दुर्गा शक्तियों का स्पेशल एक अटेंशन चाहूंगी। हम गाते हैं कुछ हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। जानते हैं ये हमारी संस्कृति क्यों जीवित है? ये जीवित है मेरी मातृ शक्ति और दुर्गा शक्ति के सिंदूर में, वो कुमकुम में जो अपने वो माथे पर लगाती हैं, वो बिछिया जो अपने पैरों में पहनती हैं। क्योंकि कैसी भी विपरीत परिस्थितियां थी, कैसी भी विषमताएं थी, उन्होंने भगवान में अपनी आस्था नहीं छोड़ी, उन्होंने अपनी भूषा नहीं छोड़ी, उन्होंने साड़ी पहनना नहीं छोड़ा, उन्होंने अपनी संस्कृति का साथ नहीं छोड़ा। इसलिए हमारी संस्कृति जीवित है। हमारे पुरुष प्रहरी बने तो हमारे घरों में, हमारी संस्कृति में हमारी मातृशक्ति और दुर्गा शक्ति ने इसको जीवित रखा। तो जब हम ये कहते हैं कि हमारी संस्कृति वर्षों से, चिरकाल से चिरंजीवी है और आगे भी ऐसी बनी रहेगी, तो मैं कहती हूँ कि इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारी मातृशक्ति और दुर्गा शक्ति का है। क्यों? क्योंकि आज भी जब बच्चा स्कूल में एग्जाम देने जाता है तो माँ कहती है, बेटा भगवान की हाथ जोड़ ले, नंबर अच्छे आएंगे, तुम्हारी बुद्धि अच्छे से काम करेगी। तो बच्चे के मन में ये बात होती है कि हाँ, मेरा धर्म, मेरी संस्कृति मेरे साथ है। हम यत्र राजस्व पूजनते वाले लोग हैं। आज भी हम देवी की पूजा करते हैं, मातृशक्ति के हर रूप की पूजा करते हैं। वर्ष में 2 बार हम 9 दिन व्रत रखते हैं। वो कौन सी ऐसी संस्कृति है जो मातृशक्ति को वर्ष में 2 बार, वो भी व्रत रख के पूजते, लेकिन हम पूजते हैं। हमने मातृशक्ति को वो दर्जा दिया, एक माँ माना, हमने धरती को माँ माना। लोग तो अब कहते हैं सेव प्लैनेट, सेव अर्थ, मदर अर्थ, लेकिन हम तो चिरकाल से कहते हुए थे कि हम इस भूमि के पुत्र हैं और भूमि हमारी माता है। फिर ऐसा क्या हुआ कि हमारी संस्कृति में चीज़ों में मिलावट आ गई। क्यों आ गई वो मिलावट? क्यों? क्योंकि आपने बहुत फेमस गाना सुना होगा, तू चीज़ बड़ी है, आगे नहीं कहना चाहते। हमारी मातृशक्ति को एक वस्तु बना दिया गया। हम वस्तु नहीं हैं, हम इस संस्कृति की जननी हैं, हम इस संस्कृति की प्रहरी हैं, हम प्रेरणादायी स्रोत हैं। और आज बस इतनी बात कह के खत्म करती हूँ। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसलिए जब मातृशक्ति अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाएगी, अपने बेटों और परिवार को संस्कार देगी, जो ये विराट हिंदू सम्मेलन में जिसमें लोगों को बुलाना पड़ता है, मैं मानती हूँ किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं बचेगी। सब अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा शक्ति से यहाँ आएंगे। और रानी लक्ष्मीबाई की जो नृत्य नाटिका हुई, उसकी 4 पंक्तियों के साथ बस आपकी क्लैपिंग के साथ खत्म करती हूँ। सारी मातृशक्ति जरा गौर से सुने। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वो स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, नकली दुर्ग व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र की कुलदेवी भी उसकी आराध्य भवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो। धन्यवाद। और हम अपेक्षित करते हैं अपनी मातृशक्ति और दुर्गा शक्ति
आप शक्ति हैं, आप स्वयं शक्ति स्वरूपा हैं। इस संसार को, देश को आप ही बचा के लेके जाएंगे और आप ही नई ऊंचाइयों पर स्थापित करेंगे। और एक बार जोर से भारत माता की धन्यवाद।